तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में डिटेल्स में समझते हैं, जिसमें पहला रेशियो है पीई रेशियो। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड फाइनेंशियल मैट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसको हम पीई रेशियो बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपने पीई रेशियो का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिंपल लगने वाले रेशियो के अंदर एक बड़ी कहानी छुपी होती है। दोस्तों, पीई रेशियो एक पावरफुल टूल है जो आपको बताता है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, और यह आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह रेशियो न सिर्फ एक स्टॉक की वैल्यूएशन को समझने का जरिया है, बल्कि यह आपको मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी इंसाइट्स देता है। सबसे पहले समझते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो एक कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस से कंपेयर करता है। यह बताता है कि इन्वेस्टर्स एक कंपनी के ₹1 के अर्निंग्स के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। सिंपल शब्दों में यह रेशियो यह बताता है कि आप किसी कंपनी में प्रॉफिट के लिए कितना प्रीमियम दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है पीई रेशियो यानी शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का करंट शेयर प्राइस है ₹200 और उसका ईपीएस है 10, तो पीई रेशियो होगा 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी के हर ₹1 के प्रॉफिट के लिए ₹20 देने को तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह अच्छा है या बुरा? इसका जवाब दोस्तों डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यह रेशियो एक पर्सपेक्टिव देता है कि मार्केट किस हद तक एक कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे विश्वास कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पीई रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे करें। पीई रेशियो को समझना तभी मीनिंगफुल होता है जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एक हाई पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में स्ट्रांग ग्रोथ दिखाएगी, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है और मार्केट में अननेसेसरी हाइप है। वहीं एक लो पीई रेशियो इंडिकेट करता है कि या तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वीक हैं। एक सिंपल थंब रूल यह है कि अगर पीई रेशियो 15 से 20 के बीच में है तो स्टॉक जनरली फेयरली वैल्यूड माना जाता है, लेकिन यह थ्रेशोल्ड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हाई ग्रोथ की वजह से पीई रेशियो ज्यादा होता है, जबकि बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कंपैरेटिवली लो पीई रेशियो देखा जाता है। इसीलिए हमेशा अपने स्टॉक को उसके सेक्टर के एवरेज पीई के साथ कंपेयर करना चाहिए। सेक्टरल पीई कंपैरिजन से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या आपका चोजन स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पीई रेशियोज। पीई रेशियो को एनालाइज करने के दो प्रमुख तरीके होते हैं, ट्रेलिंग पीई और फॉरवर्ड पीई। ट्रेलिंग पीई कंपनी के पिछले 12 महीने के एक्चुअल अर्निंग्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। यह सबसे कॉमनली यूज्ड पीई रेशियो होता है क्योंकि यह हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है और रियल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रेलिंग पीई आपको बताता है कि कंपनी ने पिछले 1 साल में जो अर्निंग्स जनरेट की हैं उनके मुकाबले मार्केट का वैल्यूएशन क्या है। यह रेशियो ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि यह ऑडिटेड और वेरीफाइड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे बेस्ड होता है।
दूसरा है फॉरवर्ड पीई रेशियो। ये रेशियो कंपनी के एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। एनालिस्ट फोरकास्ट करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी और उसके बेसिस पे फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट किया जाता है। ये ग्रोथ पोटेंशियल को समझने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस सही ना भी हो। फॉरवर्ड पीई से आपको कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंसेस के एक्सपेक्टेशंस का अंदाजा लगता है। अगर फॉरवर्ड पीई ट्रेलिंग पीई से कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट को लगता है कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ने वाली हैं। अब देखते हैं हाई पीई वर्सेस लो पीई स्टॉक्स। हाई पीई स्टॉक्स का मतलब होता है कि मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में फास्ट ग्रो करेगी। ऐसे स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंफोसिस या टीसीएस जैसे आईटी कंपनीज का पीई रेशियो काफी हाई होता है, क्योंकि इन कंपनीज से हाई ग्रोथ की उम्मीद होती है। वहीं लो पीई स्टॉक्स को अक्सर वैल्यू स्टॉक्स कहा जाता है, जो शायद मार्केट के नजर में अंडर वैल्यूड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया या एनटीपीसी जैसे पीएसयू कंपनीज का पीई रेशियो कंपैरेटिवली लो होता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। लेकिन कभी कभी लो पीई स्टॉक्स हिडन जेम्स भी हो सकते हैं, जो अंडर वैल्यूड होते हैं और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं। हाई पीई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त यह देखना जरूरी है कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल रियलिस्टिक है या नहीं। अगर एक कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है लेकिन उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ स्टैग्नेंट है, तो वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं लो पीई स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ध्यान से इवैल्यूएट करना जरूरी है। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ पीई रेशियो। जबकि पीई रेशियो एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशंस ये है कि ये रेशियो सिर्फ अर्निंग्स पे फोकस करता है और कंपनी के डेब्ट्स, कैश फ्लो या मैनेजमेंट क्वालिटी को कंसिडर नहीं करता। दूसरा है कि पीई रेशियो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के लिए मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट सीजनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे फैक्टर्स में पीई रेशियो फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड और इकोनॉमिक साइकिल्स। तीसरा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पीई रेशियोज को डायरेक्टली कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। आप आईटी सेक्टर के पीई को एफएमसीजी सेक्टर के पीई से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अलग होता है। इसीलिए हमेशा पीयर्स कंपनी के साथ ही कंपैरिजन करना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके अगर समझें तो मान लीजिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस के बीच कंपैरिजन करना है। रिलायंस का पीई रेशियो मान लीजिए 25 है और इंफोसिस का पीई रेशियो 30 है। पहली नजर में लगता है कि इंफोसिस ओवर वैल्यूड है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री एवरेज देखोगे तो शायद पता चले कि आईटी सेक्टर का एवरेज पीई ही 30 to 35 के बीच होता है। वहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर का एवरेज पीई 20 to 25 के अराउंड होता है। इसीलिए इंफोसिस का हाई पीई जस्टिफाइड हो सकता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और एक और एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स का पीई रेशियो 12 है, जबकि ऑटो इंडस्ट्री का एवरेज पीई 18 है। इसका मतलब यह हो सकता है कि टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड है, या फिर मार्केट को लगता है कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वीक हैं। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, डेब्ट लेवल्स और मैनेजमेंट कमेंट्री को देखकर यह डिसाइड करना होगा कि लो पीई का रीजन क्या है। अब देखते हैं हाउ टू यूज पीई रेशियो इफेक्टिवली। पीई रेशियो को हमेशा दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ यूज करना चाहिए, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई और अर्निंग्स ग्रोथ रेट। अगर एक कंपनी का पीई रेशियो हाई है लेकिन उसका डेब्ट लो है और अर्निंग्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं,
तो वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकता है। वहीं अगर एक कंपनी का पीई रेशियो लो है लेकिन उसका डेब्ट हाई है और प्रॉफिट्स गिर रहे हैं तो वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। पीईजी रेशियो पीई रेशियो को कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करता है। अगर एक स्टॉक का पीईजी रेशियो 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड माना जाता है। ये रेशियो आपको पीई रेशियो का एक और रिफाइंड पर्सपेक्टिव देता है। कंक्लूजन दोस्तों, पीई रेशियो एक सिंपल लगने वाला लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल टूल है जो आपको स्टॉक्स के वैल्यूएशन को समझने में मदद करता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पीई रेशियो को दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के साथ मिला के देखना चाहिए ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इसको सही कंटेक्स्ट में समझेंगे और एनालाइज करेंगे। तो जब भी अगला इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, पीई रेशियो का यूज जरूर करें, लेकिन अपनी रिसर्च को कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं ताकि आप स्मार्ट और प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकें। एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान ही ये होती है कि वो नंबर्स के पीछे छुपी कहानी को समझता है और सही डिसीजंस लेता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पीई रेशियो के जैसा एक और रेशियो देखते हैं जो कि है प्राइस टू बुक रेशियो, जिसको पीबी रेशियो कहा जाता है। पीबी रेशियो एक पावरफुल वैल्यूएशन टूल है जो आपको बताता है कि कोई स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है। जब भी आप किसी कंपनी का इंस्ट्रिंसिक वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं तो पीबी रेशियो आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि मार्केट कंपनी की एसेट्स को किस नजरिए से देख रहा है। इस रेशियो का सही तरीके से एनालिसिस करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और भी स्ट्रांग बनाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि पीबी रेशियो होता क्या है। प्राइस टू बुक रेशियो एक वैल्यूएशन मैट्रिक है जो एक कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से कंपेयर करता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कि अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो कितना पैसा शेयर होल्डर्स को मिलेगा। पीबी रेशियो का फॉर्मूला है पीबी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर प्राइस 200 है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपए है, तो पीबी रेशियो होगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि मार्केट उस कंपनी के हर 1 रुपए के एसेट्स के लिए 2 रुपए देने को तैयार है। यह रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के एसेट्स को कितना वैल्यू कर रहे हैं। अब देखते हैं पीबी रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे करें। पीबी रेशियो को इंटरप्रेट करते वक्त कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। अगर पीबी रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी के एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। यह तब होता है जब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में अपनी बुक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर मार्केट को कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे डाउट है। अगर पीबी रेशियो एग्जैक्टली 1 है तो इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी के एसेट्स को उनकी रियल वैल्यू पे प्राइस कर रहा है। यह सिचुएशन रेयर होती है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशंस और सेंटिमेंट्स के वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब देखते हैं पीबी रेशियो का कब यूज करना चाहिए। पीबी रेशियो उन कंपनीज के एनालिसिस के लिए बेस्ट होता है जो एसेट हैवी इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, जैसे कि बैंक्स, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज।
इन सेक्टर में कंपनी के टेंजिबल एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टीज, प्लांट्स और इक्विपमेंट की वैल्यू हाई होती है, इसीलिए पीबी रेशियो का एनालिसिस रिलेवेंट होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए पीबी रेशियो काफी इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इन कंपनीज के पास ज्यादा टेंजिबल एसेट्स नहीं होते। इन कंपनीज की वैल्यूएशन उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड वैल्यू और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल पे बेस्ड होती है, जो पीवी रेशियो में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब देखते हैं हाई पीबी वर्सेस लो पीबी स्टॉक्स। हाई पीबी रेशियो का मतलब होता है कि मार्केट को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे स्ट्रांग बिलीफ है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का पीबी रेशियो हिस्टोरिकली हाई रहता है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि बैंक के एसेट्स हाई क्वालिटी के हैं और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रांग है। लो पीवी रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या कंपनी के एसेट्स लो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का पीबी रेशियो रिलेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, जो दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मार्केट में कम प्रीमियम दिया जाता है। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ पीबी रेशियो। पीबी रेशियो सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को कंसीडर करता है और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे पैटेंट्स, ब्रांड वैल्यू और गुडविल को इग्नोर करता है। इसीलिए ऐसी कंपनीज जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, उनका पीबी रेशियो मिसलीडिंग हो सकता है। हर इंडस्ट्री का एवरेज पीबी रेशियो अलग होता है। बैंकिंग सेक्टर में पीबी रेशियो को स्टैंडर्ड मैट्रिक माना जाता है, लेकिन आईटी और फार्मा सेक्टर्स में इसका रिलेवेंस कम होता है। इसीलिए पीबी रेशियो का यूज हमेशा इंडस्ट्री कंटेक्स्ट में करना चाहिए। कभी कभी कंपनी के एसेट्स आउटडेटेड या ओवर वैल्यूड होते हैं, जो बुक वैल्यू को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं। ऐसे केसेस में पीबी रेशियो का एनालिसिस गलत कंक्लूजन दे सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का करंट शेयर प्राइस 1500 रुपए है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर 400 रुपए है, तो पीबी रेशियो होगा 1500 डिवाइडेड बाय 400 यानी कि 3.75। इसका मतलब है कि मार्केट एचडीएफसी के एसेट्स के लिए 1 रुपए की जगह 3.75 रुपए देने को तैयार है। यह हाई पीबी रेशियो इसीलिए है क्योंकि बैंक का आरओई स्ट्रांग है और मार्केट को लगता है कि बैंक के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। टाटा स्टील का शेयर प्राइस मान लीजिए 800 रुपए है और बुक वैल्यू पर शेयर 600 रुपए है, तो पीबी रेशियो होगा 800 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 1.33। ये रिलेटिवली लो पीबी रेशियो दिखाता है कि कंपनी के एसेट्स के मुकाबले स्टॉक प्राइस काफी क्लोज है, लेकिन मार्केट को स्टील इंडस्ट्री के साइक्लिक नेचर की वजह से कॉशियस अप्रोच है। अब देखते हैं हाउ टू यूज पीबी रेशियो इफेक्टिवली। पीबी रेशियो को हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के साथ एनालाइज करना चाहिए। अगर एक कंपनी का पीबी रेशियो हाई है और उसका आरओई भी हाई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इंडिकेटर है। वहीं अगर पीबी रेशियो लो है लेकिन कंपनी के एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग है, तो वो स्टॉक एक वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, पीबी रेशियो एक सिंपल लेकिन पावरफुल वैल्यूएशन टूल है जो आपको बताता है कि कोई स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले महंगा है या सस्ता। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पीबी रेशियो को दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेना चाहते हैं तो पीबी रेशियो का एनालिसिस करना और उसको इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। तो अगले टाइम जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करें तो पीबी रेशियो का एनालिसिस जरूर करें और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को डिटेल में समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको आरओई बोलेंगे। आरओई एक सिंपल तरीके का टूल है जो हमें बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है और
उनके पैसों पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हो तो आरओई एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है और पैसा कमा रही है। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को सिग्नल देता है कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं आरओई क्या है। आरओई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पे कितना रिटर्न कमा रही है। इसका सिंपल फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ है और उसके शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो आरओई होगा 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पे 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। जितना ज्यादा आरओई होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। अब देखते हैं कि आरओई को कैसे समझें। आरओई को समझना बहुत आसान है दोस्तों। जब आरओई 20% से ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों का बहुत अच्छा यूज कर रही है। अगर आरओई 10% से 20% के बीच है तो कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही है, और अगर आरओई 10% से कम है तो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक माना जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, आरओई को अकेला देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब समझते हैं कि आरओई को कब देखना चाहिए। आरओई को देखते वक्त हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। बैंक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आरओई एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, क्योंकि इनमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कंपनीज के लिए आरओई थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि उनमें शुरू के कुछ साल प्रॉफिट कम होता है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं हाई आरओई वर्सेस लो आरओई कंपनीज के बारे में। अगर किसी कंपनी का आरओई कंसिस्टेंटली हाई है तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। जैसे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का आरओई हमेशा 15 से 20% के बीच रहता है, जो दिखाता है कि बैंक अपने पैसों का अच्छा यूज कर रहा है। वहीं अगर किसी कंपनी का आरओई लो है, जैसे एयर इंडिया का हिस्टोरिकली लो आरओई था, तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी के ऑपरेशंस इनएफिशिएंट है। अब देखते हैं आरओई के लिमिटेशंस। कभी कभी आरओई मिसलीडिंग भी हो सकता है। अगर कंपनी के पास ज्यादा डेब्ट है तो आरओई आर्टिफिशियली हाई दिखा सकता है। इसीलिए आरओई के साथ हमेशा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखना चाहिए। कभी कभी कंपनीज एक बार के प्रॉफिट या एसेट बेचने से भी आरओई को हाई दिखाने की कोशिश करती हैं, तो हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 25,000 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 1,25,000 करोड़ है, तो आरओई होगा 20%, जो बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी तरफ अगर टाटा मोटर्स का प्रॉफिट 5,000 करोड़ है और इक्विटी 60,000 करोड़ है, तो आरओई होगा 8.33%, जो दिखाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम है। अब समझते हैं कि आरओई को कैसे यूज करें। आरओई को हमेशा दूसरे रेशियोज जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के साथ देखना चाहिए। अगर आरओई हाई है और डेब्ट कम है तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आरओई हाई है लेकिन डेब्ट भी हाई है तो वो रिस्क का सिग्नल हो सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, आरओई एक सिंपल और इफेक्टिव टूल है जो आपको बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों का कितना अच्छा यूज कर रही है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आरओई को अकेला नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। अगली बार जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करें तो आरओई जरूर चेक करें
और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाएं।